तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यूनियन कोण, अवनमन कोण और एक एग्ज़ाम्पल भी किया था। तो आज हम लोग दूसरे एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें जो टोटल 6-7 एग्ज़ाम्पल हैं वो एग्ज़ाम्पल पहले कर लेंगे और बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन है, जैसे एक बिजली मिस्त्री जो है को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी आ गई है, उसकी मरम्मत करनी है। तो मरम्मत करने के लिए खंभे के ऊपर जाता है और शिखर से इतना मीटर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ, यानी इसकी जो दूरी हो गई, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस ये कितना है 1.3 मीटर, ठीक है। और जो टोटल इस पोल की लेंथ है वो कितनी है, ये है 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। यानी इसका जो टोटल लेंथ है वो 5 मीटर और इसका 1.3 मीटर है। अब यहाँ तक आना चाहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वो अपेक्षित स्थिति में पहुंच जाए। यानी जो है ये जो एंगल बनेगा सीढ़ी का वो 60 डिग्री बनेगा और उतनी लंबाई वाली सीढ़ी हमें चाहिए जितनी कि यहाँ तक वो पहुँच सके। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और ये सीढ़ी का इस पॉइंट से खंभे की पॉइंट का बीच के डिस्टेंस को भी ज्ञात करना है। और यहाँ हमें लेना क्या है, √3 = 1.73 हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फिगर है इस तरह से, यानी ये ए और बी यानी नीचे आएगा तो 1.3 इसका डिस्टेंस और टोटल पोल का डिस्टेंस 5 मीटर है। तो इस अनुसार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी ये और इतना ए बी = 1.3 और ए डी = 5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो इसका लेंथ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी = तो ए डी माइनस क्या करेंगे, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर माइनस 1.3 तो कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। यानी ये जो है बी डी, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है ये लेंथ, ये वाला। इस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कितना है, ये 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री होगा क्योंकि ये लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा बी सी। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर बी डी कितना हो जाएगा 3.7 बटा बी सी। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि बी सी √3 बराबर 2 × 3.7। अब बी सी = क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी 7.4 बटा √3 यानी 1.73। जब यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसका जो आंसर आएगा वो 4.27 मीटर इसका ये लगभग मान आ जाएगा। ये लगभग मान हो गया। तो ये हो गया BC, यानी ये हमारा कर्ण हो गया, ये BC निकल गया।
तो इसको निकलने के बाद क्या हो जाएगा कि अब हमको क्या निकालना है, ये दो जो पोल है उस पोल के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सीधा अब चलेंगे कॉट 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा आधार बटा यानी डी सी बटा बी डी। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू डी सी। तो ये डी सी कितना हो जाएगा, डी सी और बी डी 3.7। अब ये जब मल्टीक्रैप्शन गुना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग DC√3 बराबर 3 इंटू 3.7। अब हम लोग DC इज इक्वल टू कर सकते हैं, DC इज इक्वल टू करने के बाद क्या हो जाएगा 3.7 बाई 1.73 यानी ये √3 वाला ये आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3.7 बाई √3। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 0 जब ये हटेगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन 2.13 का लगभग ये आएगा। तो ये क्या हो गया कि इसका सॉल्यूशन 3 ये हटेगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब ये हम डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये 2.13 इसका वैल्यू आएगा। यानी जो हमारा क्या हो गया, ये पोल से जो डिस्टेंस था इस पोल का, इस पोल से इस पोल के साथ वो 2.3 आएगा, 2.13 लगभग। और इसका जो है वो 3। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन हमने पहले ही लिख लिया था। तो ये है एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो इससे हमको चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन था उसके अनुसार, जैसे इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि ये एक, जैसे देख लीजिए ये प्रेक्षक यानी कोई आदमी जो है वो 1.5 मीटर का है या, और वहाँ से ये जो चिमनी है उसकी डिस्टेंस निकालना है। और ये यहाँ से जो देख रहा है यहाँ, इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखने के बाद ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है। और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 28.5 है। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको ये ए निकालना है, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए ये हमारे पास क्या है, ये आधार हमको दिया हुआ है यानी लंब निकालना है। तो आधार बटा यानी लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये tan जो है वो करेंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर ए बटा डी, क्योंकि ये जो है डी सी सी बी या बी सी जो है वो डी के पैरेलल है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो अब tan 45 डिग्री बराबर 1 और ए बटा डी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर
28.5 मीटर आ गया। तो अब यही 28.5 मीटर आ गया, तो अब जो है चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगी, चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जैसे चिमनी जो था वो टोटल कितना था लेंथ, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी या ई बी। तो ए हमारा कितना आया 28.5 प्लस ये वाला वैल्यू ई बी यानी 1.5 हो जाएगा, यानी ये 30 मीटर चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी, यानी चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगी 30 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और उसका भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है यानी झंडा, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वजखंड की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी क्या होगी, यानी कहने का मतलब है ये इस तरह का फिगर होगा, इस तरह का, यानी ये बिंदु P है और ये भवन है, यानी यहाँ से यहाँ ये भवन है, तो भवन जो है उसका कितना दूरी है, वो 10 मीटर है, यानी इसकी दूरी 10 मीटर है। अच्छा, निकालना हमें क्या है, ये वाला दूरी निकालना है, इसको हम लोग h मान लिया। अच्छा, h मान लिया। अब हमारा यहाँ पे दो त्रिभुज तैयार होता है, त्रिभुज दो तैयार होता है, एक तो तैयार होता है जो त्रिभुज डी पी ए और एक बी पी ए या पी ए बी, ये तैयार होता है। तो अब हम लोग जो चलेंगे, ये पहले इसमें हमको दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से हमको निकालना है। तो पहले हम लोग चलते हैं, इसमें ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज जो है वो पी ए बी है, पी ए बी, दूसरा पी और यहाँ डी और ए। तो चलेंगे हम लोग पहले पी ए बी से। तो पी ए बी से चलने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये लंब और आधार। तो लंब और आधार मिलने के बाद क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी tan। पहले चलेंगे हम लोग त्रिभुज पी ए बी में, इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा पी ए 1/√3, 30 डिग्री का मान, ए बी 10 बटा पी ए। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 10√3, यानी हम लोग इसको जो है 10√3 को ये मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तो पी ए बराबर 10√3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 1.73 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को यूज़ करना था, जैसा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग को दिखाया गया था कि √3 बराबर 1 जैसा कि ये है, √3 = 1.73 2 यूज़ करना है, तो हम लोग 2 यूज़ करेंगे, तो ये गुना करेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 17.32 ये हमारा आ जाएगा पी ए बराबर, यानी इसकी और इसकी जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी आ गई, 17.32 मीटर। अब ये जब इतना आ गया तो हम अब चलेंगे पी ए डी में। अगला जो त्रिभुज हमारा है वो पी ए डी है, तो समकोण त्रिभुज पी ए
डी में हम लोग चलेंगे तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, ये हमको tan 45 डिग्री मिलेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, लंब कितना है h प्लस यानी AD बटा PA। तो AD कितना है h प्लस 10 बटा PA। तो PA कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा यानी 1 10√3 कहिए या फिर 17.32 कहिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जब गुना होगा तो ये h प्लस 10 बराबर 17.32 ये हो जाएगा। इसलिए h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.32 माइनस 10। तो हमारा क्या हो जाएगा h बराबर 7.32। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा किसका, ये हमारा ये झंडे का। तो ये आ गया हमारा h बराबर 7.32। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री आ जाता है। यानी इसका फिगर क्या होगा ये देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये बिंदु है। तो इस बिंदु से जब ये 60 डिग्री है, ये जब घट के 30 डिग्री हो जाता है तो ये 40 मीटर अधिक हो जाता है। यानी यहाँ जो दूरी है, जो भी दूरी हो उससे यहाँ से यहाँ की दूरी यानी 40 मीटर बढ़ जाती है। ये हो गया। और उसका नाम उन्नयन कोण भी 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। और छाया की लंबाई जो है वो dB है। यानी ये जो यहाँ से यहाँ है, ये इसका छाया शो कर रहा है। यानी ये जो पेड़ समझिए या फिर मीनार समझिए, या जो भी खड़ी मीनार है, पोल है या फिर पेड़ है, उसका ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका छाया शो कर रहा है। तो जब कोण 30 डिग्री है तो ज्ञात हमें क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, मान लिया कि AB यानी मीनार की लंबाई इक्वल टू h मान लिया। यानी ये AB जो है, इस AB की लंबाई को h मान लिया हमने। और BC जो है h और BC इज इक्वल टू x मान लिया। यानी x मान लिया इसको। अच्छा, अब जब x मान लिया, इसमें भी दो त्रिभुज बनते हैं, दो समकोण त्रिभुज। जो एक त्रिभुज है AB और C और तथा दूसरा है त्रिभुज AB और D। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ABC में कि लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, tan यानी tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो √3 इज इक्वल टू AB बराबर h बटा x ये हो जाएगा। तो h बराबर √3x
ये हो जाएगा, ये मान के चलिए इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1। उसी तरह से इधर आगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर, ये देखिए यहाँ tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, तो हो जाएगा ए बी बटा बी डी 1/√3 बराबर एच बटा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 40, x प्लस 40 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ जो है ये x बराबर और h बराबर, तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, h बराबर यानी h नहीं √3h बराबर x प्लस 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि इक्वेशन 1 का वैल्यू जो है वो 2 में पुट कर देंगे, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो √3h बराबर x प्लस 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू x बराबर x प्लस 40, तो ये 3x बराबर x प्लस 40, तो इतना के बाद हो जाएगा, ये इधर आएगा x, तो 3x माइनस x बराबर 40, 2x बराबर 40, ये कट जाएगा, 20 दूनी 40, इसीलिए x बराबर 20 आ गया। अब x बराबर 20 आने के बाद अब क्या करेंगे, x का मान जो है अब वो हम लोग पुट करेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं भी पुट कर देंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो x का वैल्यू जो है अब हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से चलते हैं, x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 था वो कितना था, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x, x बराबर कितना है 20, तो √3 इंटू 20, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 20√3, यानी h बराबर हमारा कितना आ गया 20√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। मंजिल की ऊंचाई और दो भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये इस प्रकार से फिगर होगा, और जैसे कि ये इस तरह से फिगर होगा, ये यहाँ पे जो है वो 45 होगा, ये वाला 30 डिग्री और वो 45 डिग्री।
ये 45 और ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या है, ये पहले देख लेते हैं कि हमको क्या निकालना है। यानी इस बीच की दूरी भी निकालनी है, इस बीच की दूरी निकालनी है। ये दो भवनों के बीच की दूरी कितनी है। तो आइए अब हम लोग इस बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये जो हमारा यानी ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल जाएगी, यानी ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। ये इसको हमने x मान लिया, ये भी x होगा। और ये PC है तो इसको हमने h मान लिया, ये h मान लिया। तो h मानने के बाद अब क्या हो जाएगा कि यहाँ हमें मिलेंगे एक PAD मिलेंगे, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक त्रिभुज PAD मिलेगा, देख लेते हैं। एक त्रिभुज PAD मिलेगा जो 45 डिग्री का मिलेगा, और एक PBC मिलेगा, एक कोण PBC मिलेगा जो 30 डिग्री का होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक त्रिभुज से चलना है। तो पहले हम लोग PBC में चलेंगे, 30 डिग्री से, 30 डिग्री से ही चलते हैं। तो PBC में चलने से क्या होगा कि हमें tan यानी लंबटा आधार tan, और PBC में जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर लंबटा क्या हो जाएगा, लंबटा आधार, यानी लंब कितना हो जाएगा PB, और आधार ये लंब हो जाएगा PC बटा ये इधर वाला BC। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर PC बराबर h हमने लिया और BC x लिया। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर √3h, या फिर h बराबर x बटा √3। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज PAD में। जब इसमें चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लंबटा आधार यानी tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज़ PD बटा AD, यानी 1 बराबर PD हमारा हो जाएगा। तो PD हमारा कितना हो जाएगा, h + 8 बटा ये यानी x। तो x बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर h + 8, या h बराबर निकालें h बराबर निकालेंगे तो x - 8 हो जाएगा, h बराबर x - 8 निकल जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हमारी हो गई, और ये इक्वेशन 1 मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू को एक दूसरे में पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू एक दूसरे में पुट हो जाएगी तब किस रूप में हो जाएगी ये देखते हैं। तो ये जो है, अब इसमें h का वैल्यू पुट करेंगे, यानी समीकरण 1 का मान जो है वो 2 में पुट करेंगे। तो इसको 1 और समीकरण 2 से, यानी 1 का वैल्यू जो है 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
h बराबर क्या था, x√3, तो h बराबर x√3 बराबर x माइनस 8 हो जाएगा। तो ये जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, √3x माइनस 8√3। अब ये 8√3 को हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस x बराबर 8√3। अब इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 8√3। अब क्या हो जाएगा, अब इसको x बराबर 8√3 बटा √3 माइनस 1। अब ये इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। 8√3 इंटू √3 प्लस 1 से हो जाएगा बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हमारा गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 में गुना होगा 3, 8 तिया की 24, ये हो जाएगा प्लस 8√3 हो जाएगा बट्टा ये इतना आ गया, ये गुना होगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, 8 तिया 24 लिख दिया, प्लस ये 1 से गुना होगा तो 8√3। अब ये जो है ये √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a² माइनस b²। तो ये a हो जाएगा, ये b तो a² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 यानी 3 माइनस 1 जो होगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये 8 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √3 ये हो जाएगा बटा 2, ये इतना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 बार में। इतना कटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि इतना जब कटेगा तो हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद ये जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 प्लस 1.73 तो 3 1 4 यानी 4 गुने 4 प्लस 7 3। अब इसको गुना कर देंगे, 4 3 के 12, 7 चौ 28 1 29, 4 चौ 16 1 17 यानी 4 चौ 16 17 नहीं 1 18 यानी 18.92 मीटर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, दो भवनों की बीच की दूरी। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमारा ये इस तरह से होगा, जैसे ये मान के चलते हैं नदी है, नदी के ऊपर ये पुल है, पुल के इस बिंदु से ये किनारे और इस किनारे पे ये अवनमन कोण जो है वो बना रहा है ये 45 डिग्री और 30 डिग्री का। और पुल जो है ये जो डिस्टेंस है बिंदु है, इस बिंदु से पुल की ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये जैसे ये अब इसको हम ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी या डी बी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी जो होगा इसको और इसको जोड़ने के बाद ये ए बी हो जाएगा। वहीं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर 30 डिग्री और कोण बी बराबर 45 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज से, ये चलेंगे हम लोग यहाँ से त्रिभुज ए पी डी में। तो लंब बटा आधार
तो लंब बटा आधार यानी tan, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जब tan 30 डिग्री होगा तो ये लंब बटा आधार यानी PD बटा AD, यानी लंब ये हो जाएगा, आधार ये यानी PD बटा AD, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू PD कितना हो जाएगा 3 मीटर बटा AD, तो AD इज इक्वल टू 3√3 मीटर, ये हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज PBD में, यानी PBD इसमें चलेंगे, त्रिभुज PBD में। PBD में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, वही PD बटा BD, तो ये 3 मीटर है और ये BD है, तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी BD बराबर 3 मीटर हो गया। तो निकालना क्या था, एक AD निकल गया, दूसरा BD निकल गया। अब निकालना हमको जो था वो किनारों की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, यानी नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी AB निकालेंगे, ये हमारा निकल गया AD बराबर 3 मीटर। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये AB, तो AB बराबर हमने शुरू में बताया था AD प्लस BD। अब AD क्या है 3√3 प्लस ये BD क्या है 3 मीटर, 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1.73 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2.73। अब इसको गुना करेंगे तो 6 7 दूनी 14 के 4 2 3 6 1 7, यानी इतना मीटर नदी की चौड़ाई हो जाएगी लगभग में, ये यानी ये हो जाएगी 7.46 मीटर नदी की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9.1 करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर